वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे आपने पहले 2 लेक्चर्स होते हैं हमारे, इसके ऊपर आपने उसमें किया था कि मेथड्स कितने होते हैं गुडविल के, उसमें थ्योरी भी की थी और मेथड्स के आपके जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे हमने कर लिए थे। आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको समझाने जा रहे हैं। जितने भी मेथड्स आपने हमसे सीखे हैं उनको न्यूमेरिकल के हिसाब से कैसे उसका अप्लाई होगा और उसको कैसे करेंगे और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आपको आता ही होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कुछ स्टेप्स होते थे। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकालते थे और टोटल प्रॉफिट के बाद हमारा सेकंड स्टेप था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता था जो टोटल प्रॉफिट होते हैं उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे। और उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता था वो होती थी गुडविल। और गुडविल हम कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब हम उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाने जा रहे हैं। ये आपके स्टेप्स होते थे। तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर, वो आपका एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट होगा और हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। जैसे आपको मालूम ही है कि 3 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज दे रखा होगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 5 इयर्स, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स आर एज अंडर। 2014, 15, 16, 17, 18 ईयर्स दे रखे हैं। ये इनके प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट 50,000, 40,000, 60,000। ये आपको लॉस दे रखा है 20,000। लॉस माइनस हो जाएगा इनके टोटल में से, ये 70,000 आपका प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट में इन सबको हम जोड़ देंगे और 20,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे। इसको आप ध्यान से देखिए कि 20,000 माइनस हो रहा है। इस पॉइंट को स्पेशली ध्यान से देखिए। 20,000 प्लस 70,000, तो टोटल प्रॉफिट इज द 2 लाख। सेकंड स्टेप जो आपके पास आता था, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। सेकंड स्टेप अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के हैं। तो टोटल आपका हो गया 2 लाख। 2 लाख को 5 से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 40,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आपका होता था गुडविल। गुडविल में आप क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट, एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको ये दिया हुआ है 3, तो एवरेज प्रॉफिट आपको ये है 40,000 इंटू 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज रुपीज 1,20,000। इसका मतलब आपकी फर्म की जो गुडविल है वो 1,20,000 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमने थोड़ा एक अच्छा पॉइंट भी लिया है, वो भी आप देख लें। सेकंड क्वेश्चन भी, हरी एंड किशन आर पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ये बताया हुआ है कि ये 2 पार्टनर हैं। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं होगा और उनकी जो रेशो है वो 2:1 है। The goodwill of the firm valued on the basis of 3 years purchase of the last 5 year average profit। जो आप 5 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करते रहिए। 5 साल के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 50,000, 40,000, 70,000, 25,000, that is loss, and 55,000 is the profit. The profit 2013-14 was calculated after charging rupees 5,000 for abnormal loss of goods। आपको मैंने बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे, जो मैंने एक टेबल के थ्रू आपको बताया था कि जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो सुन लें आप। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसको आपने माइनस कर रखा होगा, तो जो चीज़ माइनस कर रखी है उसको आपको दोबारा से प्लस करना पड़ता है जिस साल के प्रॉफिट के बारे में वो बता रहा है। और अगर कोई एबनॉर्मल इनकम या प्रॉफिट है, अगर वो ऐड हुआ है तो उसको हमने माइनस करना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स लेने होते हैं। हमारे यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल इनकम के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो यहाँ पे ये 2013-14 है, तो 2013-14 है वो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो 40,000 रुपये आपको दिए हुए हैं इसमें से आपने ऑलरेडी 5,000 रुपये माइनस कर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब इसको ठीक करने के लिए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। ये आप याद कर लीजिए, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं।
अब सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ले रहे हैं। पहला स्टेप, टोटल प्रॉफिट में इन सबको ऐड कर देंगे। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि 40,000 में आपने 5,000 रुपए ऐड कर लेने हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अब नॉर्मल एक्सपेंसेस और जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको आपने ऐड करना होता है दोबारा से, क्योंकि वो माइनस हो रखा हुआ है। उसके बाद आपका ये 70,000 है, 25,000 लॉस है, 55,000 प्रॉफिट है, टोटल हो गया 1,95,000। सेकंड स्टेप इज द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट 1,95,000, इसको आप यहाँ ले आएंगे और आपके पास कितने साल हैं वो आपको मालूम है, दैट इज द 5 ईयर्स। 5 से डिवाइड कर देंगे, 39,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप रहता है गुडविल। गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि गुडविल इक्वल टू 39,000 इंटू 3, दैट इज 1,17,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। तो स्टूडेंट अब इसके हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और अपने टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करते हैं। तो देखते हैं कि क्या अब इसमें कुछ नए पॉइंट्स आएंगे। A and B are partners sharing profit losses in the ratio of 3:2। इसका कोई यूज नहीं होता है। They admit C as a partner 1:4। बस ये बताया कि C नया पार्टनर, अभी तक यहाँ तक का कोई यूज नहीं है। The goodwill of the firm has to be valued on the basis of 3 years purchase और last year 4 years profits। तो आपको जो गुडविल निकालनी है वो 3 years purchase पे निकालनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। Okay, last 4 years average profit, the profit for the last 4 year worth। अब ये आपको 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो अब हम इसमें देखते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था वो आपको कितना समझ में आता है। 2014-15 में 37,000 दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ₹3,000। अब ये जो 3,000 है ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो आपने इसका मतलब माइनस कर रखे हुए हैं, तो उसको आप 37,000 में 3,000 ऐड कर देंगे। 37,000 में 3,000, क्योंकि अब नॉर्मल एक्सपेंसेस दोबारा से आपने ऐड करने होते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट जो बेनिफिट होता है वो रोज रोज के एक्सपेंसेस जो होते हैं, कई सालों में कभी कभी होते हैं वो। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 44,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम। अब यहाँ पे आपकी लॉटरी इनकम है, ये चीज ध्यान रखें। तो लॉटरी इनकम ₹7,000 है, यहाँ पे आपकी 7,000 लॉटरी इनकम है। तो लॉटरी इनकम जो होती है ये भी एबनॉर्मल इनकम है, इसका मतलब ये इसमें ऐड हुई है, ये एबनॉर्मल इनकम इसमें ऐड है, तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आपको सिंपल ही दे रखा है, 27,000 का लॉस है, उसमें हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 2016-17 में 53,000 प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सक्लूड सैलरी ऑफ ₹6,000 टू ए मैनेजर नाउ टू बी पेड। ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो कि अब आपको देना है। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस आपने मैनेजर आपका वो पॉइंट है, तो उसको सैलरी दी, एक्सक्लूड थी, तो ये एक्सक्लूड थी, तो इसका मतलब ये है कि आपने माइनस नहीं की हुई थी। तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको वो पे करने हैं, इसका मतलब आपके प्रॉफिट में से माइनस होंगे, ये चीज ध्यान रखें। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है टोटल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया था 37,000, ये आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस था, इसको 37,000 में ये 3,000 ऐड हो जाएंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि ये 3,000 ऐड होंगे। ओके, उसके बाद हम आते हैं 44,000 इंक्लूड लॉटरी इनकम ऑफ ₹7,000। ये आपकी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम हमेशा स्टूडेंट माइनस होती है, तो ये 44,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे। ये डायरेक्ट आपको लॉस दे रखा है, तो माइनस 27,000। 53,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा हुआ है, एक्सक्लूड सैलरी, सैलरी आपने मैनेजर की माइनस नहीं की है, ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर माइनस नहीं कर रखे हैं तो वो आपको माइनस करने हैं। तो इसका मतलब 53,000 में से 6,000 माइनस करेंगे, तो टोटल आपका प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 97,000 आ जाएगा। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास 4 साल के प्रॉफिट है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 24,250। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 24,250 इनटू 3, तो गुडविल आपका हो गया 72,750 रुपीज। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हमेशा ऐड होते हैं, एबनॉर्मल इनकम माइनस होती हैं। और जो नॉर्मल एक्सपेंसेस है अगर वो माइनस नहीं हुए हैं तो उनको माइनस आपने करना है, ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट गुडविल एट 1.5 years। इसका मतलब आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है, वो 1.5 से करनी है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 20,000 दिया हुआ है। पहले साल का जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ₹20,000। प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वर ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये ट्वाइस है किसका? फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का। यानी कि अगर आपका पहले साल का प्रॉफिट 20 है तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपका 40,000 हो जाएगा। एंड इन द थर्ड ईयर में क्या कह रहा है? प्रॉफिट वर 1.5 times ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। और जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसको अब हम देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट सही करना है, तो प्रॉफिट सही करेंगे तो पहले साल का प्रॉफिट आपको 20,000 दिया हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो सेकेंड ईयर का आपका प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वो ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर का। तो इसका मतलब 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द ट्वाइस, 40,000 हो गया। और जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आया उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द थर्ड ईयर प्रॉफिट वर 1.5 times। 1.5 टाइम का मतलब है 1.5। तो 40,000 को 1.5 से करेंगे तो ये 60,000 आ गया, ये 40 है और ये 20 है। टोटल प्रॉफिट आपको आता ही है, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर दें 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं 3 से क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट 40, गुडविल 40,000 into 1.5 दैट इज 60,000। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में आपको अगर ध्यान है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के स्टेप थोड़े अलग होते हैं जो आपने पहले वाला मेथड अभी आपने किया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड किया है तो उसके बाद अब हम वेटेड कर रहे हैं। तो वेटेड में क्या होता है, आपको एक टेबल बनानी होती है। उस टेबल में आपको क्या करना होता है, कुछ कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम होता है ईयर, दूसरा कॉलम होता है प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, थर्ड कॉलम वेट और चौथा कॉलम प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? वेट और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट आता है। सेकंड स्टेप आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा ना जो आपका, उसको आप ऊपर रख देंगे और डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू कर देंगे। यानी कि जो आपको वेट दे रखे होंगे, जो प्रॉफिट को हमने वेट असाइन करते हैं 1 2 3 4 5, उसका हम टोटल कर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसको सिग्मा डब्ल्यू से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, वो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द लास्ट 5 ईयर। ये प्रॉफिट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये आपके प्रॉफिट्स हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट। अब इनको हम कुछ वेट्स दे रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे जैसे प्रॉफिट का लेवल बढ़ता जाता है आपका असाइनिंग भी बढ़ती रहती है वेट की, 1 2 3 4 5। नॉर्मली जो करंट ईयर होता है उसको हम हाईएस्ट वेट दे देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। पहला कॉलम है ईयर, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। यहाँ ईयर आ जाएंगे, यहाँ प्रॉफिट आ जाएंगे, लॉस भी हो सकता है। यहाँ वेट दिए हुए 1 2 3 4 5, इसका टोटल कर लेंगे 15 आ जाएगा। 3 6 4 5 15 15। प्रोडक्ट अब हमने कैसे निकाला है, प्रॉफिट और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो आपका ये है P इंटू डब्ल्यू। P का मतलब है प्रॉफिट और डब्ल्यू का मतलब है आपका वेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 30,000 को 1 से 30 हो गया, 35 को 2 से 70,000। जैसे 35,000 था उसको यहाँ ले लिया, ऐसे 60,000 को 5 से 3 लाख, टोटल हो गया 7,26,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट आया है, जो टोटल प्रोडक्ट आया है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स, यानी कि 7,26,000 अपॉन में 15 ये 7,26,000 ये।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 48,400 और गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 48,400 इनटू 3, तो आपकी गुडविल आ गई 1,45,200, राइट। स्टूडेंट अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ही। तो अभी आपने देख लिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन इसके साथ और ले लेते हैं। X and Y are partners in the firm. The profit earned by them in the last 3 years before charging remuneration of the partners amounting rupees 50,000। इसमें दिया हुआ है कि रेम्यूनरेशन है आपका 50,000 रुपए है हर साल का। रेम्यूनरेशन मीन सैलरी आर एज फॉलोज। 2 लाख आपको एक 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा हुआ है सैलरी से पहले, एक 230 दिया हुआ है और एक प्रॉफिट आपको 2016 का 2,50,000 दिया हुआ है। यानी कि ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है, इसमें अभी सैलरी माइनस नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इनमें से सैलरी माइनस कर दी होगी, ये चीज का ध्यान रखें। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, और गुडविल जो है वो 4 years परचेज है ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। द प्रॉफिट टू बी वेटेड असाइन 1 2 3, इनको वेट देना 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। इसमें मेन बात है कि जो आपको प्रॉफिट गिवन है वो आपको बिफोर सैलरी है, तो इसका मतलब आपने हर प्रॉफिट में से पहले सैलरी क्या कर लेनी है, माइनस कर लेनी है। तो अब हम टेबल में चलते हैं। पहला स्टेप ईयर प्रॉफिट बिफोर सैलरी, ध्यान से देखें प्रॉफिट बिफोर सैलरी, और यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो इसका मतलब ये बीच में स्टेप है सैलरी का। तो ये प्रॉफिट यहाँ लिख लेंगे जो आपको गिवन है 2 लाख 230 250, बीच में सैलरी है हर साल की 50,000। 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे 150, 230 में से 50 180, 250 में से 50 माइनस करेंगे 2 लाख, और वेट आपको दिया हुआ है 1 2 3, इसका टोटल हो जाएगा 6। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता ही है ये P है और ये W है, तो यहाँ पर आपका P इंटू W हो जाएगा। 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, टोटल हो गया 11,10,000। अब हम यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 11,10,000 को ऊपर रख देंगे अपॉन में 6, 1,85,000, और लास्ट में गुडविल आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 4 दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज द 4 ईयर्स परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7,40,000। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो आपका रह गया है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके।